तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। यहां कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य, ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या यह सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज्ड रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में। तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस और एसआर की नायरा दो कंपनीज का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार जो है क्या कहना चाहेगी? क्यों नहीं सरकार की तेल कंपनियां डायरेक्ट ये काम करती, ये बिजनेस करके, और हमारे जो गरीब जनता जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर खरीद रही है, उसका फायदा अगर उसको पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, अभी बात हुई इकोनॉमिक पैरालाइसिस की, आज कौन सा इकोनॉमिक पैरालाइसिस नहीं है? आज तो गब्बर सिंह टेरर से सारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान हैं। आप भी आते हैं सर, पिछले 3 दिन पहले मेरठ में भी वही हाल था, अमरोहा में भी वही था, बरेली में भी वही था। जीएसटी के नाम पर रेड जो है, किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर रेड नहीं करती है सरकार, ऐसे लोगों पर नहीं करती जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो जो एग्जेम्पशन दे देती है। लेकिन जो बेचारा ठेले पर पकौड़ी तल के बेच रहा है, आपने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह भी रोजगार है कि स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी तलने का पकौड़े तलेगा, वो भी तो एक रोजगार है। लेकिन आज तो हालत ये हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पकौड़े तल रहे ठेले पे लगा करके जीएसटी की रेट उन पर हो रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि साहब टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी जो है कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे। मैं समझता हूं डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया, जो कैश करेंसी प्रिंट थी आज 2 गुना से ज्यादा हो गई। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुझे बताएंगे। सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय।